हम भाई। नहीं भाई, ये हमारे छोटे महाशय साहब हैं। हमको आगे भाई मैडम पीछे हो जाओ अभी। अरे अब तक क्यों घुस रहे हो भाई? पीछे से कर लो ना, जो पीछे सर क्या कहेंगे, आज हॉस्पिटल आए हैं राव तुलाराम एज ए मिनिस्टर, क्या कहेंगे सर? देखिए, कहने के लिए तो यही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया, हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। आयुष्मान भारत योजना को सबसे पहले जिस तरीके से हमने पहले कैबिनेट में उसको पास कर दिया है और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ ओथ की सेरेमनी है, उसके अगले हफ्ते हम उसको लागू कर देंगे। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी फैसला लिया गया था सरकार बनने से पहले ही। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए आपको जानकारी दे दूं, मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दे रखे हैं। थर्सडे को रिपोर्ट मेरे टेबल पे आ जाएगी, फिर मैं आपको उसकी सारी जानकारी दूंगा। सर क्या सभी अस्पतालों में क्या क्या योजना है आपकी? देखिए, हमारी तो योजना है कि हम आम मतदाता, आम लोगों के पास एक बेटर सुविधा दे सकें। बेटर हॉस्पिटल के लोग में जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुविधाओं से उनको नहीं मिल रही है, उसे पूरा कर सके, उसी की हम टारगेट पे हैं, अचीवमेंट पे हैं। विनय जी होंगे, विनय जी, विनय सर, विनय सर को बुलाओ, उनको डीएस और एसएस को बुला लेना। चलें, ठीक है। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी लंबी समस्या है, क्योंकि नहीं हो रही, गंदगी है, बदबू भी काफी ज्यादा और ड्रेन भी है वो कूड़े से भरा हुआ है। देखिए, हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम में 2.5 साल में आम आदमी पार्टी के नगर निगम और मेयर ने इसकी दुर्दशा कर दी है। इसीलिए आज इस कूड़े में खड़े होकर हमें करना पड़ रहा है। हम लगातार अभियान चलाएंगे। यहाँ पर हमारी पीडब्ल्यूडी की जेसीबी रहेंगी और इस कूड़े को हम यहाँ से इसकी हद में करेंगे और नगर निगम अपनी हद में रहकर इसको साफ सफाई करें। दिल्ली का जो मिशन है, जो ड्राइव आप लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी ये विजन है, कब तक इसको आप पूरा कर पाएंगे, कब तक ये होगा? देखिए, आज हमने 2 दिन हुए हैं हमें प्रशासन को संभालते हुए। हम इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जिसको आम आदमी पार्टी के महापौर, उसके पार्षद और उनके नेताओं ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था और वो सोचते थे कि वो इससे बचकर निकल सकते हैं। जनता ने जवाब दे दिया है। हम ऐसे हर स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये लंबी लड़ाई है। इसमें हमारा जनता से निवेदन है कि वो हमारा सहयोग करे। हम बहुत जल्दी ऐसे नंबर्स को भी जारी करेंगे जहां जनता इस तरह की चीजें हमारे पास भेजे और हम इस समाधान दे पाए। कैबिनेट की पहले दिन बैठक हुई, 2 बड़े निर्णय लिए गए। कल भी एक अहम बैठक हुई पीडब्ल्यू, जो टूटी सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, नालियां भरी हुई है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ विजन? देखिए, ये सब दिल्ली की जनता के आराम की चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता के जीवन को सुगम बनाने का काम है। टूटी सड़कों के कारण कितने जीवन लील लिए जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन सब को हम दिल्ली की जनता के सरोकारों को
ठीक करने का हम काम विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, सीएजी की रिपोर्ट सबसे पहले कितना अहम मान रहे, क्या घोटाले खुलासा हो? अरे मोदी जी ने तो कितनी बार घोषणा की है, जिसने जनता का खाया है उसे लौटाना पड़ेगा। तो अगर इन लोगों ने खाया है, रिपोर्ट में साबित होगा तो निकाल लिया जाएगा, लौटाना आखिरी पड़ेगा। सवाल, एक बड़ा दिन है आज, प्रवेश वर्मा भी एक्शन मोड में हैं, सड़कों पे हैं, आप भी सड़कों पर हैं, रेखा गुप्ता जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम मैसेज देने के लिए प्रशासन में काम नहीं कर रहे हैं, हम संदेश देने के लिए नहीं, दिल्ली की जनता को सुख देने के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं दिल्ली की जनता को कूड़ा मुक्त सड़कें और मलबा मुक्त सड़कें देने के लिए। फोटो ऑप के लिए रेखा गुप्ता जी की सरकार काम नहीं करेगी। अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा सर? जिस तरह जो कोताही बरतेगा एक्शन होगा। जिन अधिकारियों को काम नहीं करने दिया गया था, जिनको दबाकर अपनी राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को भी आह्वान करता हूं कि वे ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें। रेखा गुप्ता जी की सरकार हर ईमानदार अधिकारी के साथ, जो दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता है, उसके साथ खड़ी रहेगी। जो पहले प्रताड़ित किए जाते थे अधिकारी, उनके साथ हम संबल बन के रहेंगे, बशर्ते वो दिल्ली की जनता के सुख और आराम के लिए काम करें। आखिरी सवाल, शिक्षा का महत्वपूर्ण भार आपको दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर भी, कब तक चार्ज संभालेंगे और पहला काम क्या करेंगे सर एजुकेशन, क्योंकि काफी टफ कंपटीशन होगा आपका? मनीष सिसोदिया का कहा जाता है। नहीं साहब, मैं तो मनीष सिसोदिया जी से फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उनके राज में आधे स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। मेरी कोशिश रहेगी, मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करना चाहेगी कि गरीब के बच्चे को भी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का अवसर मिले। मैं उनसे फेल हो जाऊंगा, क्योंकि फोटो ऑप के लिए वॉशिंगटन पोस्ट में अखबार में खबरें छपवाने में हम तो गरीब घरों से आए हुए लोग हैं, ना हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम है जो ये अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल अपने लिए छपवा सके। हम तो केवल और केवल काम करके गरीब माँ बाप का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा, वही हमारे लिए पर्याप्त है। उनसे कर ही रहे हैं काम। विनय जी होंगे, विनय जी, विनय सर को बुलाओ। कैमरा भी ले जाऊं? नहीं विजुअल तो कर लो, एक विजुअल कर लेते हैं 5 मिनट बाद। विनय जी होंगे, विनय जी, विनय सर को बुलाओ। उनको डीएस और एसएस को बुला लेना। विनय सर, चलें, ठीक है सर। कैमरा भी ले जाऊं? नहीं विजुअल तो कर लो, एक विजुअल कर लेते हैं 5 मिनट बाद। विनय जी होंगे, विनय जी, विनय सर को बुलाओ। उनको डीएस और एसएस को बुला लेना। विनय सर,